अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, मेरा नाम है असद रऊफ़ और आप देख रहे हैं चैनल असद नॉलेज ऑफ एजुकेशन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आयनिक बॉन्ड। 9th क्लास केमिस्ट्री से है आयनिक बॉन्ड। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पे आएँ तो आयनिक बॉन्ड क्या होता है। असल में हम कहते हैं कि द टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड ये केमिकल बॉन्ड की किस्म है विच इज़ फॉर्म्ड, जो बनता है बाय ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन from one atom to another atom, one atom to an other atom। जो एक एटम से दूसरे एटम में इलेक्ट्रॉन्स की मुंतकिली से वजूद में आए उन बॉन्ड को हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड। हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे ऐसा केमिकल बॉन्ड जो एक एटम से दूसरे एटम में इलेक्ट्रॉन की मुकम्मल मुंतकिली से वजूद में आए आयनिक बॉन्ड कहलाता है। तो इंग्लिश में हम इस तरह लिखेंगे। तो ये तो इसकी होगी डेफिनेशन। अब हम वजाहत में इसकी एक्सप्लेनेशन में क्या लिखेंगे कि कुछ अब एलिमेंट हैं, जैसे कि हमारे पास जो ग्रुप 1 और 2 के एलिमेंट्स हैं। कौन से? ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। ये जो दो एलिमेंट है ना, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स, ये हमारे पास क्या कहलाते हैं जी? इनको हम मेटल्स कहते हैं। सबसे पहले ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स की बात करें तो इनके एंड वाली शेल में ना, ग्रुप 1 की बात करें तो इसमें एंड वाली शेल में एक, या ग्रुप 2 की बात करें तो इसके एंड वाली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। ये क्या करते हैं? ये वाले इलेक्ट्रॉन्स देने की सलाहियत रखते हैं। टेंड टू डोनेट दीज इलेक्ट्रॉन, टेंड टू डोनेट दीज इलेक्ट्रॉन्स। हमने क्या कहा? हमने कहा ये जो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं, इनके आखिरी शेल में एक या दो इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, और ये स्टेबल होने के लिए क्या करते हैं जी? ये वाले एंड वाले शेल के इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत रखते हैं। इसलिए हम इनको मेटल्स कहते हैं। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं जी? मेटल्स। अगर हम बात करें दूसरी साइड पे ग्रुप नंबर 15, 16 या 17 के एलिमेंट्स की, ग्रुप 15, 16 और 17 के एलिमेंट्स की, तो इनके जो ये जो एलिमेंट्स हैं हमारे पास, ये इलेक्ट्रॉन कबूल करने की सलाहियत रखते हैं। ठीक है, टेंड टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लेने की सलाहियत रखते हैं, इसलिए हम इसको इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी कहते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इसके अलावा हम इसको नॉन मेटल्स भी कहते हैं। नॉन मेटल्स। जब बॉन्ड, अगर हम फॉर एग्जांपल एक मेटल एटम को और एक नॉन मेटल एटम को मिलने की इजाज़त दें, हम इनको आपस में मिलने दें, तो ये क्या कर सकते हैं? आपस में मिल जाते हैं और मिल के एक बॉन्ड बनाते हैं, जिस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? आयनिक बॉन्ड। आपस में अगर हम इनको मिलने की इजाज़त दें तो ये मिल के क्या बनाते हैं? बॉन्ड बनाते हैं आपस में, और उस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं जी? आयनिक बॉन्ड। ये बॉन्ड कैसे बनता है जी? मेटल से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है किधर? नॉन मेटल्स में। इस तरह के बॉन्ड में क्या होता है जी? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है कहाँ से?
मेटल से नॉन मेटल्स के अंदर। मेटल इलेक्ट्रॉन डोनर का काम करती हैं और ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का काम करती हैं। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है मेटल से नॉन मेटल। तो अगर हम इसकी एग्जांपल्स देखें, अगर हम इसकी बात करें एग्जांपल की, तो हम लिखते हैं एक कंपाउंड इसकी एग्जांपल में लेते हैं। वो कंपाउंड हमारे पास क्या है जी, वो कंपाउंड है सोडियम क्लोराइड, जिसका फार्मूला है NaCl। जिसका फार्मूला क्या है जी, NaCl, और कंपाउंड का नाम क्या है जी, सोडियम क्लोराइड। एक कंपाउंड है जिसमें कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, जिसमें आयोनिक बॉन्ड पाया जाता है। अगर इसके हम कंपाउंड को देखें, ये दो एलिमेंट पे मुश्तमिल है, एक सोडियम और दूसरा क्लोरीन। एक सोडियम और दूसरा क्लोरीन। ये जो सोडियम है ये ग्रुप 1 से है, ये जो क्लोरीन है ये ग्रुप 17 से है, ग्रुप 17 से। अब ये जो सोडियम है ये इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत रखता है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन कबूल करने की सलाहियत रखता है। कैसे? अगर हम सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखें, अगर हम सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखें तो जो ज़ाहिर करती है इसके अंदर 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं। जो ये ज़ाहिर करती है कि इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं जी, 11 इलेक्ट्रॉन हैं। हम सोडियम का पहले लिखते हैं जी, एटॉमिक नंबर 11 है, तो इसके अंदर 11 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसकी हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखी, हमने लिखा 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2। ये होगी सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। ठीक, सॉरी 3s1। ये होगी हमारे पास सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। 11 इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर। तो अब ये क्या करेगा, क्योंकि इसके तीसरे शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, तीसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होते तो इसका ऑक्टेट पूरा होता, लेकिन इसमें तो एक इलेक्ट्रॉन है। ये क्या करेगा, या तो 7 इलेक्ट्रॉन ले लेगा या ये इलेक्ट्रॉन दे देगा। 7 इलेक्ट्रॉन लेने इसके लिए बड़ी मुश्किल का काम है, एक इलेक्ट्रॉन देना इसके लिए बड़ा ही आसान काम है। तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन दे देगा। बात करते हैं हम क्लोरीन की। क्लोरीन ग्रुप 17 का है और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी 17 है। तो हमारे पास जो क्लोरीन है इसका एटॉमिक नंबर 17 है जी। हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हैं, वो क्या है जी, 1s 2 2s2 2p6 3s2 3p5। ये 17 इलेक्ट्रॉन हो गए इसके अंदर। अब देखें इसके एंड वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है जी, 7 इलेक्ट्रॉन। एंड वाले शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। ये इसको ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन या तो कबूल करना चाहिए या ये 7 इलेक्ट्रॉन देने चाहिए। 7 इलेक्ट्रॉन इसके लिए देना मुश्किल काम है, एक इलेक्ट्रॉन कबूल करना बड़ा ही आसान काम है। ये एक इलेक्ट्रॉन कबूल कर लेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन दे देगा। जब फॉर एग्ज़ाम्पल सोडियम एक इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या हम लिखेंगे, Na। इसने क्या किया है जी, एक इलेक्ट्रॉन दिया तो ये Na पॉजिटिव बन गया, बस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज़। इसी तरह क्लोरीन जो हमारे पास है, इसने क्या किया, इसने एक इलेक्ट्रॉन यही जो सोडियम ने निकाला है इसने एक्सेप्ट कर लिया है। इसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है और क्लोरीन नेगेटिव बन गया, क्लोरीन नेगेटिव बन गया। हम देख रहे हैं ये दोनों जो एलिमेंट थे, जैसा कि ये सोडियम था, उसने एक इलेक्ट्रॉन जब दिया तो वो पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो गया। उसने एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद वो किस में कन्वर्ट हो गया जी, पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो गया। अब क्लोरीन के केस में क्या था, क्लोरीन के केस में ये था कि क्लोरीन ने जब एक इलेक्ट्रॉन कबूल किया तो वो नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो गया। वो किस में कन्वर्ट हो गया जी, नेगेटिव आयन में। ये हमारे पास जो दोनों आयन थे, एक पॉजिटिव आयन और दूसरा नेगेटिव आयन, ये अब क्या करेंगे, दोनों मिल जाएंगे। कैसे मिलेंगे, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ज़रिए।
क्यों? क्योंकि ये मुखालिफ चार्ज हैं, मुखालिफ चार्ज आपस में मिलते हैं किस फोर्स के ज़रिए? इलेक्ट्रोस्टैटिक फ़ोर्स के ज़रिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक फ़ोर्स कहते हैं अट्रैक्शन की क़ुव्वत के ज़रिए। क्यों अट्रैक्शन की? ये नेगेटिव चार्ज है, ये अट्रैक्ट होगा पॉजिटिव की चार्ज की तरफ, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये अट्रैक्ट होगा नेगेटिव चार्ज की तरफ। तो ये वाली अट्रैक्शन के नतीजे में ये दोनों आयन मिल जाएंगे। अब वो चीज़ जो अट्रैक्शन के नतीजे में बनती है उसको हम कहते हैं ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फ़ोर्स के ज़रिए मिल जाते हैं। हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि Na पॉजिटिव आयन या सोडियम पॉजिटिव आयन एंड क्लोरीन नेगेटिव आयन कंबाइंस टुगेदर, ये एक दूसरे से जुड़ जाते हैं बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये कशिश की एक क़ुव्वत के ज़रिए ये दोनों क्या होते हैं, ये आपस में जुड़ जाते हैं और जुड़ के क्या बना देते हैं, हमारे पास NaCl का आयनिक कंपाउंड बना देते हैं। ये फॉर एग्ज़ाम्पल Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, तो हमारे पास बन जाता है जी NaCl। ये क्या है, हमारे पास एक कंपाउंड है, ये क्या है जी, एक कंपाउंड है। और ऐसे कंपाउंड जो आयनिक बॉन्ड के ज़रिए बनते हैं, ये ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर आयनिक बॉन्ड पाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं जी, आयनिक कंपाउंड्स कहते हैं। आयनिक कंपाउंड्स की हम बात करें तो जैसा कि हमारे पास ये NaCl एक आयनिक कंपाउंड है, तो इसकी डेफिनेशन आयनिक कंपाउंड की क्या होगी, हम लिखेंगे दोज कंपाउंड्स हैविंग आयनिक बॉन्ड, ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर आयनिक बॉन्ड पाया जाए आयनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। तो ये हमारा था आज का टॉपिक। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आपको नई और फ्रेश वीडियोज़ जल्दी मिल सकें। अल्लाह हाफ़िज़।